जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की वीडियो जो होगी वह आपकी आरपीएफ एसआई के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपसे पिछले एग्जामों में रेलवे में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा अगर आपका भी आरपीएफ परीक्षा का पेपर है तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थे? तो रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे वे आपके बी आर अम्बेडकर थे। आपको पता होना चाहिए, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। तो यह सभा किस शहर में हुई थी? तो यह सभा जो हुई थी आपकी इलाहाबाद में हुई थी। आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग की जो स्थापना में शामिल नहीं थे, एच सी आपका अलगकोट नहीं थे, यानी इसमें आपका सही जवाब क्या दिया गया है? डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिससे आपको सीधी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नो ओखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है नो ओखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव। तो महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे वे थे आपके प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल थे। प्यारे लाल आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवर्ण आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व था दिया, यानी क्वेश्चन पूछा गया है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के की आपकी असफलता के बाद जो गांधी जी ने महत्व दिया था वह आपको किसके दिया था। तो इन्होंने जो महत्व दिया था आपका रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। आपको पता होना चाहिए, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो इनमें से रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना नहीं है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो रचना है वह आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की नहीं है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा की प्रस्तावना रखा था या प्रस्ताव रखा था। बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में आपसे एनटीपीसी में पूछा गया था, आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था और आरपीएफ 2019 वाला जो एसआई का पेपर था लगभग 2 तारीख में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इसके पता होना चाहिए। क्वेश्चन सेलेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कौन थे? तो आपका जो इसमें प्रस्ताव रखा था वह आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्ताव रखा था, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो बात करें दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक, तो दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रंपा विद्रोह से संबंधित। तो बात करें निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो रंपा विद्रोह से संबंधित है, तो वह हो जाएगा आपकी अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो है वह आपका रंपा विद्रोह से संबंधित है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पागलपत की स्थापना किसने की। पागलपत की स्थापना आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करम शाह ने पागलपत आपकी जो थी इसकी स्थापना की थी, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में जो बाबर के मुख्य जीतने का कारण क्या था, तो बाबर का जो मुख्य कारण था वह था आपका तुलुगामा पद्धति। तुलुगामा पद्धति जो थी वह बाबर के मुख्य आपकी जीतने का कारण थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य काल में जौनपुर की स्वतंत्रता सरकी वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन पूछा गया है सरकी वंश की स्थापना किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सरकी वंश की स्थापना की थी वह आपकी मलिक उल सर्क ने की थी। आपको पता होना चाहिए, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए। तो अधिक संख्या में जो दफनाए गए बच्चे थे उनके समाधान जो प्राप्त हुए थे किस संस्कृति से हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जोरबी संस्कृति से, जोरबे संस्कृति से जो हुए थे, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो थे आपके समाधान प्राप्त हुए थे, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भगवान जो संप्रदाय था उसमें जो आपका किसका अधिक योगदान था। तो इसमें जो मेरे प्यारे साथियों योगदान रहा वह आपका गुप्तों का योगदान सर्वाधिक रहा था, यानी गुप्त इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो धमेक स्तूप की बात करें तो ये आपके जो है सारनाथ में स्थित है। सारनाथ यानी डी विकल्प में आपको सारनाथ दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के आधार की मानने से इनकार कर दिया था। यानी क्वेश्चन पूछा गया है, खलीफा के अधिकार को मानने से अलग कर दिया था, वह आपका सुल्तान कौन था। तो वह सुल्तान कौन था, तो वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो था खलीफा के अधिकार मानने को आपका अस्वीकार कर दिया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर या आपका सागर या महासागर अलग करता है। तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से, तो यूरोप को जो उत्तरी अमेरिका से महासागर या सागर अलग करता है मेरे प्यारे साथियों, वह करता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये आपका यूरोप को अमेरिका से अलग करता है, आपको ध्यान रखना है। यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। जो आपके दक्षिण क्षेत्र में भाबर क्षेत्र है शिवालिक शैल का, वह किस चीज का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है आपका गिरिपद स्थिति का, किसका उदाहरण है, गिरिपद स्थिति का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। गिरिपद स्थिति सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो बात करें सौर परिवार की, तो निहारिका जो है आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है, यानी निहारिका बी विकल्प में आपको दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है आपका सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची में नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 26 दिया है, अनुच्छेद 40 दिया है, अनुच्छेद 98 दिया है, अनुच्छेद आपका 239 दिया है। तो बात करें अनुच्छेद 40 की, तो पहले आप अनुच्छेद 40 दे लीजिएगा। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में जो आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 26 में आती है। अनुच्छेद यहीं पर हम 98 की बात करें तो अनुच्छेद 98 में क्या आता है, आपका संसद सचिवालय आता है। और अनुच्छेद 239 में आपका क्या आता है, तो अनुच्छेद 239 में आपका जो आता है संघ शासित क्षेत्रों का प्रावधान आता है। यानी इसमें विकल्प क्या बनेगा, तो इसमें जो आपका बन जाएगा वह बनेगा आपका 4-3-4-3-2-1। क्या बनेगा, 4-3-2-1 बनेगा। देख लेते हैं 4-3-2-1 किस में है, तो 4-3-2-1 आपको विकल्प 4 में दिया है, कूट 4-3-2-1 यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं रहता। यानी कौन से क्षेत्रों में जो राज्य सरकार के स्थानीय निकायों का नियंत्रण नहीं रहता, तो इसमें जो रहता है ना आपका नागरिकों की शिकायतें ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो ये तो हमें चारों विकल्प पढ़ने पड़ेंगे जब भी हम इसका जवाब बता सकते हैं। तो पहले विकल्प में आपका है मौलिक अधिकारों पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। क्या ये बात सही है, बताइए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये आपका किस पर आधारित है, ये आपका भाग 3 में यूएससी से संबंधित नहीं है। यानी इसमें पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। पहला जवाब होगा, पहला तो आपका सही है ना। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपसे गलत पूछा है। तो पहला क्या है, पहला आपका सही है। दूसरा, संविधान के आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो ये भी आपका जो है आपका अब संविधान ने घोषित कर दिया है, ये भी आपका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी आपका सही है। तो इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब है। इसमें आपसे गलत पूछा था, ना कि सही। इसमें गलत पूछा था, तो गलत जो है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। मूलभूत अधिकारों को आपका नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें क्या दिए गए हैं, आपके कुछ कूट दिए गए हैं, आपको कूट पहचानना है। इसमें कूट पहचानना है, तो इसमें बी और सी और डी आपके क्या है, ये आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो बात करें 97वें संविधान संशोधन का संबंध, तो 97वें जो संविधान संशोधन का संबंध है, इसका जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों, वह है आपका सहकारी आपकी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून का विस्तार पारित करती है। तो कौन कब से करती है। तो इसमें जो सही जवाब होगा अनुच्छेद आपका सही जवाब होगा 1996। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोजन आय यानी पीडीआई एक उदाहरण है। तो पीडीआई आपका किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत का आपका भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। यानी इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह कैसी होती है। तो इस जो आपकी स्प्रिट होती है वह आपकी ठंडी अनुभूति देती है शरीर को। क्योंकि यह होती है, तो क्योंकि यह आपकी अत्यंत बाष्पशील होती है। क्या होती है, अत्यंत बाष्पशील होती है। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब जल आपका जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब। जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब। तो तब क्या होता है, आपका बाष्पीकरण उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्यान्न ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितने प्रतिशत करते हैं। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका 1% करते हैं। यानी इसमें 1% ऊर्जा को आपका प्रतिशत ग्रहण ऊर्जा में बदलते हैं। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कोट दिए गए हैं और आपको संबंधित रोग दिए गए हैं। तो बताइएगा इनमें से अगर हम बात कर लें तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप एक बार कोट पर ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि कोट से आप अगर कोट को एक ध्यान देखेंगे तो एक भी आपको याद होगा ना, तो कोट के माध्यम से आप याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कोट के माध्यम से आप पता कर सकते हो। अगर आपको एक का भी पता है, अगर आपको एक का भी पता है ना, तो आप कोट के माध्यम से इसमें याद कर सकते हो, कोट के माध्यम से याद कर सकते हो। तो पहला देखते हैं ओर्शेनिक नोक। तो ओर्शेनिक नोक तो आपका किससे होता है, इससे तो आपका फेफड़ों में ही कैंसर होता है। यानी पहले का तो पहला ही दिया गया है। देखते हैं पहले का पहला किस में है। तो पहले का पहला एक तो आपको दिया है विकल्प डी में और एक दिया है विकल्प बी में। तो ये दो विकल्प आपके कैंसिल हो गए। तो बी बचा और सी बचा, बी बचा और सी बचा। अब देखते हैं कैंडमियम रोग। तो ये जो होता है आपका हड्डियों में कमजोरी, इससे जो होता है आपका कैंडमियम से जो होता है हड्डियों में कमजोरी। देखते हैं तो बी विकल्प का तीसरा किस में दिया है। तो बी विकल्प का आपका दोनों में ही दिया है। बात करते हैं पॉलीबानी क्लोराइड। तो इससे क्या होता है, तो इससे जो होता है आपका श्वसन संबंधी रोग होता है। तो श्वसन संबंधी रोग होता है। तो देखते हैं तीसरे का चौथा आपको विकल्प डी में दिया है। यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका एसिटीकरण कहलाती है। एसिटीकरण आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो ग्रेफाइट में जो परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वह होती है आपकी वंडर आपकी ब्लास्ट बलों द्वारा, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात संचालित नगरों में आपका पूरी वायु बनाने से संबंधित है? तो आपकी भूरी वायु बनाने से संबंधित आपका कौन है? तो इसमें जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको विकल्प ए में दिया है, यानी ए विकल्प आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य की ग्रंथि का निर्माण होता है? तो बात करें किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य की ग्रंथि का निर्माण होता है, तो मनुष्य की जो ग्रंथि का निर्माण होता है वह आपका उपकला ऊतक से मनुष्य की ग्रंथि का निर्माण होता है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक आपका लाइसो जाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो आपका कार्य करता है आपको पता होना चाहिए, ये आपका आपका जीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत बहुत होगी, क्योंकि लगभग 15 से 16 मिनट की वीडियो आ गई होगी और 15 से 16 मिनट तक वही बच्चा वीडियो को देखता है जो आपको एग्जाम से लेकर सीरियस होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको इसकी पीडीएफ की भी ज़रूरत होगी। ये बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं सभी की पीडीएफ आपको जो मिलती है टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि हमारी इस प्रत्येक पीडीएफ का लिंक वहाँ पर मिला गया है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव माध्यम से हो, थ्योरी माध्यम से हो या आपके प्रैक्टिस सेट हो, सभी के लिंक आपको दिए गए हैं और सभी पीडीएफ हमने वहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में आपके रंध्रों का खुलना व बंद होने किस पर निर्भर करता है? जो पौधों में आपके रंध्रक होते हैं जिनसे आप पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उनका खुलना और उनका बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, आपका स्फीति दाब पर निर्भर करता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंग या भाग है? तो फूल का अंग या एक भाग होता है वह होता है आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है फूल या अंग का एक भाग होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सफेद फास्फोरस के संबंध में आपको दो कथन दिए गए हैं। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक आपका जीवनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह आपका प्रज्वलित हो जाता है। तो दोनों कथनों पर आपको विचार करना है। पहला सही है, केवल दो सही है, आपका पहला और दूसरा सही है, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा कथन होगा, तो इसमें पहला और दूसरा आपके दोनों सही है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में आपका निम्नलिखित में से कौन आपका नासिका संचुलन के लिए उत्तरदायी है? तो बात करें नासिका संचुलन के लिए, तो नासिका संचुलन के लिए जो होता है आपका हिस्टोमिन होता है, यानी आपका हिस्टेमिन इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो बात करें केंद्रक कला का निर्माण की, तो केंद्रक कला का जो निर्माण होता है अंतर्द्रव्य जलिका में होता है, यानी इसमें पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा, अंतर्द्रव्य जलिका आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो लसिका और रुधिर जो है वे आपके जो उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों आपके ग्रंथिल ऊतक के उदाहरण है। लसिका और रुधिर जो है वह आपके ग्रंथिल आपके ऊतक के उदाहरण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार पर आपका चालन किसके आपके निष्कर्षित करता है, यानी किससे आपका निष्कर्षित करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो करता है आपका आरबीआई द्वारा सरकारी प्रभूतियों के कार्यक्रम और विकास से। अगला क्वेश्चन है, पूंजी खाता आपका परिवर्तनीयता की सिफारिश
निम्न में से किस समिति ने की थी? तो निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ये जो सिफारिश की थी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, तारापोर समिति ने की थी। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला आपका विद्वान कौन था? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन था। तो ये भी आपका एच आपका बेरोज था, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी ऊर्जा स्थल माना जाता है? तो पारिस्थितिकी जो आपका ऊर्जा स्थल माना जाता है वह आपका कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो पश्चिमी घाट माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट से विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब बनाया जाता है? बात करें विश्व संगीत दिवस की, तो विश्व संगीत दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका बनाया जाता है 21 जून को। 21 जून बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सामुदायिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क की बात करें तो विश्व का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क आपका कच्छ में स्थित है, कच्छ के रण में, यानी पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? तो ये किसने कहा था? ये जो कहा था मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का आपका प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो द सोशलिस्ट जो नामक आपका जो आपका नामक समाचार था, इसका जो आपका मेरे प्यारे साथियों प्रकाशन किया था, आपको पता होना चाहिए, आपका श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भौसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी असम में पाई जाती है, पहला आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो HDEP का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, सेलेक्टेड थे, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी रेलवे सिक्के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे वीडियो से जरूर जुड़ रहिए, क्योंकि हम आपके लिए रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिससे आपको सीधी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।